त्रिकोणमिति जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से मिलके बना है। बहुत सारी जगहों पे बहुत सी किताबों का यूज किया जाता है। तो आप कौन कौन सी किताब यूज करोगे? 8-10 अलग अलग राइटर्स की बुक लेके आओगे? नहीं, इतनी जरूरत नहीं रहती है और इतना बर्डन आपको लेके चलने की भी जरूरत नहीं है। जब मैं ट्रिग्नोन की बात करता हूं तो ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राई एंगल्स। तो ये समझ में है कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या होते हैं। हम जानते हैं 180 डिग्री बराबर। वेलकम टू अरिविहान, योर फेवरेट पर्सनलाइज्ड एंड इंटरेक्टिव एडटेक लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसा टॉपिक है जो आपने प्रीवियस क्लास में तो पढ़ा होगा, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में भी देखा था और आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे। बट वो तो एक सब्जेक्ट के हिसाब से इनफ नहीं है, उसके लिए हमें और पढ़ना पड़ेगा और आपके सिलेबस में भी है तो और हमें देखना पड़ेगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपकी जो ड्रीम जॉब है या फिर आपका जो ड्रीम कॉलेज है, वहां पे अगर आपको जाना है तो उसकी जो एंट्रेंस एग्जाम होती है वहां के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कहीं भी आप आईआईटी जेईई की एग्जाम की बात करोगे तो वहां पे भी ये क्वेश्चंस इसके बहुत ज्यादा मिलेंगे। अभी तक नहीं समझे? चलिए मैं बता देता हूं। हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है त्रिकोणमितीय, मतलब ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है? बोले सर आपने पहले हिंदी में बोल दिया। देखो, इसके पीछे का रीजन ये है कि त्रिकोणमिति जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से मिलके बना है। बट हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा वर्ड है वो जर्मन वर्ड से मिलके बना है। इसको जब हम दो पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं वर्ड को, तो हमारे पास में दो शब्द निकल के आते हैं। एक आता है ट्रिग्नोन, ठीक है, एक आता है मेट्रॉन। जब मैं ट्रिग्नोन की बात करता हूं तो ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राई एंगल्स, ठीक है, 3 एंगल्स। मेट्रॉन का मतलब उसका मेजरमेंट करना। तो वहीं से हमारे स्टार्ट होती है ट्रिग्नोमेट्री की। अब बोलोगे सर हमने तो मैथमेटिक्स बहुत जगहों पे देखा था, लाइफ एग्जांपल्स भी देखे। बिल्कुल आपने देखे होंगे। आप सब्जी परचेस करने आते हैं, कुछ भी सामान परचेस करने जाते हैं तो वहां पे भी आपकी कैलकुलेशन सामने नजर आ जाती है। बट ट्रिग्नोमेट्री का यूज हमें कभी भी डायरेक्टली नहीं दिखने को मिलता है। ऐसा क्यों? बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री आपको डायरेक्टली तो नहीं दिखाई देती पर इनडायरेक्टली आपके साथ में बहुत हेल्प करती है। सपोज करो आप एक आर्किटेक्ट हो, आपको एक बिल्डिंग डिजाइन करनी है। वो बिल्डिंग डिजाइन करने में आपको जो एंगल्स क्रिएट करने पड़ते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ही करने पड़ते हैं। हमें डायरेक्टली तो नहीं दिखाई देता बट कहीं ना कहीं हमें वो एंगल्स का यूज करना पड़ता है, तो वही ट्रिग्नोमेट्री है। ये तो एक जनरल लैंग्वेज हो गई। बट बहुत से बच्चों का और आपका भी कहीं ना कहीं एक सपना रहा होगा कि साइंटिस्ट बने, ठीक है, रॉकेट उड़ाएं, स्पेस में जाएं। तो वहां पे तो ट्रिग्नोमेट्री भर भर के, बिना ट्रिग्नोमेट्री के रॉकेट को आप लॉन्च भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे एंगल्स का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। एक और छोटा सा अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और निकल के आता है, वो आता है आपके बचपन का कार्टून। याद है टॉम एंड जेरी? आपने देखा होगा और आज भी हम लोग ऐसा है कि देख लेते हैं उसको। अभी भी हम लोग अगर देखेंगे यूट्यूब पे तो हमारे सामने वो निकल के आ जाता है और हम लोग उसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं और दिल खुश हो जाता है। तो बोले सर इसका कनेक्शन क्या? देखो, कनेक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपने टॉम एंड जेरी में बहुत सी जगहों पे रियल एग्जाम्पल या फिर ट्रिग्नोमेट्री के रियल एग्जाम्पल को वहां पे शो करने की कोशिश की गई थी। और वो एग्जाम्पल के साथ में हम लोग अपनी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बट जब मैंने टॉम एंड जेरी का नाम ले ही लिया है तो क्यों ना हम एक रियल एग्जाम्पल यहाँ पे विजुलाइज देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं तो ट्रिग्नोमेट्री में ये एक क्लिप आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखना आपको ट्रिग्नोमेट्री का रियल यूज दिखेगा। तो देखा आप लोगों ने, ठीक है। माना कि यहाँ पे टॉम की हर बार पिटाई हो जाती है, जोक सपाट, वो तो एक जोक है। बट यहाँ पे भी एक छोटे से क्लिप ने भी हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत प्यारा एग्जांपल यहाँ पे समझा दिया है। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री।
देखो ट्रिग्नोमेट्री जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आपने प्रीवियस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा भी था, तो वो ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम ध्यान में रखें तो हमारे पास में सबसे पहले आता है एंगल्स। और जैसे ही मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी वहां पे आपको मैंने बताया था क्या कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्राई एंगल्स के मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब एंगल्स की बात हो रही तो हम लोग सबसे पहले एंगल्स को ही डिस्कस कर लेते हैं। जब हम एंगल्स की बात करते हैं तो हमारे पास में एंगल्स जो सब्जेक्टिव है वो दो तरीके से पढ़ने हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब एंगल जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो एंगल के साथ में हमें इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। देखो हमें एंगल पढ़ना है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ना है, आइडेंटिटीज पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हमें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। और फिर हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कैसे यूज किया जाता है, कितने क्वेश्चंस में कहाँ हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को रेशियो की हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हो, वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। साथ ही हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में डिस्कस करना है। अब बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वही है जो यहाँ पे एंगल के साथ में वो एक एंगल बना था, ठीक है, एंगल के साथ में 30 डिग्री बनी थी, वो 30 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, उन एंगल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना है, वो एक टेबल के फॉर्म में है, उसको देखना है। और फिर करना है सिंबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये भी पार्ट हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का ही है पर ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, इसको भी हमें समझना है, ठीक है। रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड एडिशन, अब कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जहां पे एडिशन और प्रोडक्ट फॉर्मूले को हमारे को यहाँ पे यूज करना है और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे देखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड रिफ्लेक्टिव एंगल्स, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे आज जानेंगे, ठीक है। ये जो हमारी सीरीज अभी स्टार्ट हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं गारंटी देता हूं अगर आप इन लेक्चर्स को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी बट इनकी प्रैक्टिस का क्या करें, जब इनकी प्रैक्टिस की बात आती है तो हर एक लेक्चर के नीचे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस का आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में उसको फोटो क्लिक करके आप एप्लीकेशन पे अपलोड करेंगे। एप्लीकेशन पे अपलोड करने के बाद आपको हमारा एआई जो कि अरिविहान द्वारा डिजाइन किया गया है वो इवेल्युएट करेगा, इवेल्युएट करके आपको बताएगा कि वहां पे आपकी गलती कहाँ है और आपके मार्क्स कहाँ कट सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में वो आपसे डिस्कस करेगा। ये हो गई बात हमारे ट्रिग्नोमेट्री की। इसमें पता फायदा क्या है, फायदा ये है कि कोई सा एक चैप्टर आप जब लेते हो तो आपको उसके जब प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करनी रहती है तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सारी जगहों पे बहुत सी किताबों का यूज किया जाता है, तो आप कौन कौन सी किताब यूज करोगे, 8-10 अलग अलग राइटर्स की बुक लेके आओगे, नहीं, इतनी जरूरत नहीं रहती है और इतना बर्डन आपको लेके चलने की भी जरूरत नहीं है। तो वही इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस फीचर का आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज करना है और एग्जाम में एक श्योर शीट और एक श्योर मार्क्स आपको अचीव करने हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंगल्स के बारे में, तो एंगल्स हमारे पास में है द मोशन ऑफ एनी revolving line in a plane from of initial position to the final position is called an angle, ठीक है। The angle may be positive और एंड नेगेटिव, ठीक है, और बोल लो या एंड बोल लो, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंगल और नेगेटिव भी हो सकता है। बोले सर आज तक तो हम लोगों ने कभी ऐसे देखा नहीं है, बट यकीन मानो जब हम इस चैप्टर्स को आगे पढ़ते चले जाएंगे, लेक्चर्स को धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब आपको निगेटिव एंगल्स भी मैं दिखाऊंगा और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। अब देखो बात तो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली, अब डेफिनेशन के सिंपल फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे पास में कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस से एक लाइन हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करी, ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्सिस से लाइन ड्रॉ करी तो ये लाइन किसी ना एक एंगल पे जाके यहाँ पे क्या हो रही है, रुक रही है। जैसे देखिए अब ये क्या हो रही है, हमारे पास में लाइन यहाँ पे रुक गई है, जब ये रुक गई है तो ये जो हमारे पास में बन रहा है ये क्या कहलाता है, हमारा एंगल कहलाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव और निगेटिव एंगल्स की। देखो सिंपल सा लॉजिक है, कार्टेशियन प्लेन से हमें जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा लिए पॉजिटिव एंगल कहलाता है। आई बात समझ में क्या, कि कार्टेशियन प्लेन से एक्स एक्सिस पे से ले लो, वाई से ले लो, एक्सिस से ले लो या फिर वाई डैश से यहां से ले लो, जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, पॉजिटिव एंगल बन जाता है। ये बात आपको समझ में
ठीक है, बोलो सर अब निगेटिव। निगेटिव निगेटिव की अगर मैं बात कर लूं तो कोई से भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर से एक्स एक्सिस ले लो, एक्स डैश ले लो, वाई ले लो या वाई डैश ले लो, उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर वो रोटेट हो रहा है तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है, निगेटिव एंगल कहलाता है। ये बात आपको समझ में आई? तो ये समझ में आया कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या होते हैं। ठीक है, हम इसका लाइव एग्जांपल भी यहाँ पे आगे और देखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने एंगल के बारे में तो जान लिया। अगर मैं टाइप्स ऑफ एंगल की बात करूं यहाँ पे, तो टाइप्स ऑफ एंगल के अंदर हमें डिग्री को पढ़ना है। ठीक है, डिग्री के साथ में हमें रेडियन को भी पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और इन दोनों के साथ ही हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो डिग्री तो आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से प्रीवियस क्लास में पढ़ रखी कि डिग्री कैसे होते हैं, और आगे भी हम लोग इसको और समझेंगे। अब बात करते हैं रेडियन की। अब रेडियन होता क्या है, देखो, जब एक सर्कल कार्टेशियन प्लेन पे हम लोगों ने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करा, तो यहां से एक लाइन जैसे ही हमारे पास में ऊपर की तरफ गई, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि एक लाइन के बना, तो ये हम इसको एक रेडियन बोल रहे हैं, और एक रेडियन का मतलब क्या होता है, 57.296 डिग्री का काम करता है। और ये वाला जो हमारे पास में है, ये जो लेंथ है, ये हमारे लिए क्या बन जाती है, एक रेडियस की लेंथ के इक्विवेलेंट आ जाती है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक रेडियन बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर आपने रेडियन बता दिया, एंगल तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब आगे क्या। देखो, कई बार क्वेश्चंस के अंदर जब मैंने आपसे बोला, ठीक है, कई बार क्वेश्चन में चेंज करने के लिए आ जाता है। वैसे ही मैंने आपसे जब ये बोला कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन आते हैं और डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन आते हैं, तो उन चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन टू रेडियन मतलब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने की बात होती है। अब देखो क्या होता है कि हमारे पास में ये दो मेथड है, रेडियन टू फ्रैक्शन या फिर रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए, फ्रैक्शन टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए। बट मैं आपको बताता हूं एक ही तरीके से दोनों चीज को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो, हम जानते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। ठीक है, बस इतनी सी लाइन आपको याद रखनी, इसके अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों फॉर्मूले को देख सकते हैं। अब देखो, अब मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन में 180 रेडियन। ठीक है, और अगर मैं बोल दूं क्या कि मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसी फॉर्मूले को हम बोल सकते हैं 180 अपॉन में पाई 1 रेडियन। ठीक है, बस यही चीज हमारे पास में निकल के आ जाती है। एक और छोटी सी बात मैं कर लेता हूं कि जब आपको डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन की बात होती है, तो एक पॉइंट आप याद रखना कि जब रेडियन की बात हो रही है, तो रेडियन में हमेशा पाई कहीं ना कहीं आपको यूज में दिख जाएगा। तो अगर पाई यूज में दिख रहा है, तो वो इस फॉर्म के अंदर हमारे पास में निकल के आ जाता है, और अगर डिग्री के अंदर है तो पाई उसमें नहीं रहेगा। बस इतना सा पॉइंट अगर आप याद रख लोगे तो ये क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत नहीं होंगे। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ इससे रिलेटेड देख लेते हैं। एक्सप्रेस 120 डिग्री इंटू रेडियन। अब 120 डिग्री इंटू रेडियन की जब मेरे पास में यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। ये वाली बात आपको समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं एक डिग्री की बात कर लेता हूं, तो पाई अपॉन में 180 रेडियन। मुझे कितनी डिग्री की चाहिए, मुझे 120 डिग्री चाहिए। जब 1 डिग्री की वैल्यू मेरे पास में ये रेडियन में है, तो 120 डिग्री का क्या होगा, सीधे सीधे 120 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 120 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 इंटू 120 रेडियन। ये वाली बात आपको समझ में आई? बिल्कुल। अब देखो यहां से काटापीटी करते, जीरो से जीरो गया, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 3 हमारे पास में यहाँ पे रेडियन निकल के आ जाएगा। तो 120 डिग्री को रेडियन में जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसका आंसर कितना आएगा, हमारे पास में 2 पाई बाय 3 निकल के आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर हुई? चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सप्रेस 3 पाई बाय 2 रेडियन इंटू डिग्री। ठीक है, 3 पाई बाय 2 जो रेडियन दे रखा है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है।
चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे वो भी कर लेते हैं। अब देखो 3π/2 रेडियन की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हम लोग जानते हैं क्या, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, अब देखो जो मैंने आपसे बात बोली थी ना, डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब यहां से मुझे क्या रिमूव करना है, पाई रिमूव करना है। तो पाई जब यहां से रिमूव करने की बात हो रही तो एटलीस्ट इसमें ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा जिसमें डिनोमिनेटर में क्या हो, पाई हो। तो मतलब क्या आ जाएगा, पाई उठ के यहां नीचे आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक समझ में आया। इससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी डिग्री से पाई में क्या, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट हो या रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 180 डिग्री अपॉन में पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, मुझे 3π/2 रेडियन की वैल्यू चाहिए, क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में पाई इंटू 3π/2, क्योंकि ये तो 1 रेडियन की वैल्यू है, मुझे 3π/2 रेडियन की चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3π/2 रेडियन। पाई से पाई यहाँ पे हमारा कैंसल हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 90, तो कितना निकल के आ जाएगा 270 डिग्री हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जिस जो क्या है 3π/2 रेडियन की वैल्यू है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पे ये क्वेश्चन, इफ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इनटू 1 सेकेंड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क है। ठीक है, हम लोगों ने जितना पढ़ा उन सारे कंसेप्ट का यूज करिए और इसका आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइए। मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हाँ, डिस्कस कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको सॉल्व ना करें, इसको घर पे ट्राई जरूर करना है। और इस लेक्चर्स के नीचे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है, ताकि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कहाँ से पढ़े? कहाँ से पढ़े? कहाँ से पढ़ें? अब पढ़ो अरिविहान ऐप से, जहां सिर्फ लेक्चर्स देखो मत, टीचर्स के साथ करो लाइव इंटरेक्शन और हर लेक्चर के बाद अरिविहान के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करो। उससे आपके कंसेप्ट्स होंगे और भी ज्यादा क्लियर। तो देर किस बात की, डाउनलोड द अरिविहान ऐप नाउ।